हेलो एवरीवन, वेलकम इन ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। सो आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास गेस्ट जिनका नाम है प्रीति एंड जिनका सिलेक्शन एफसीआई टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में हुआ है। सो आज हम उनकी स्ट्रैटेजीज एंड प्लान्स के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से उन्होंने ये सक्सेस अचीव करी है। तो सबसे पहले तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू प्रीति फॉर योर सिलेक्शन फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। थैंक यू मैम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद योर थैंक यू ब्रीफ मैम। इंट्रोडक्शन। आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो। Ma'am, my name is Preeti Kumari and I am from Bageshwar, Uttarakhand. And I have done my BSc Agriculture from Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Okay, That's so it. you have done your MSc from BSc Agriculture. BSc BSc Agriculture. Okay. So you are graduated. How you come to know about your result? कैसे पता चला आपको आपके रिजल्ट के बारे में? किसी के थ्रू पता चला या आपने खुद देखा? मैम, ऑनलाइन मुझे पता चला जब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कॉल करके कि अब रिजल्ट आ चुका है। तब मैंने चेक चेक किया? करा ऑनलाइन। तो साइट पे तब मैंने फिर वहां पर देखा कि रिजल्ट आ चुका है। हाउ यू फेल्ट? कैसा लगा जब आपने देखा कि आपका सिलेक्शन हो गया? मैम, बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफी टाइम से मैं इस दिन का वेट कर रही थी और मेरी फैमिली भी। और फिर फाइनली रिजल्ट आया, बहुत सेटिस्फेक्शन मिला और काफी रिलैक्स फील हुआ क्योंकि बहुत प्रेशर था दिमाग पे। और कब से चल रहा था कि कब लगेगी जॉब, और फाइनली फिर रिजल्ट आया तो बहुत बहुत अच्छा फील हुआ। ओके, वेरी गुड। फाइनली जब आप अपनी सक्सेस अचीव करते हो तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है, राइट? सो हैव यू एवर गिवन यस एनी ऑफ मैम। द एग्जाम? आपने पहले भी कोई एग्जाम दिया है या आपने फर्स्ट टाइम ये एग्जाम अभी जो है जॉब का फील किया था? मैम, मैं बीएससी एग्रीकल्चर करी हुई है तो मैं एग्रीकल्चर टारगेट एग्जाम ही दे रही थी। सोचा था, पर एफसीआई टारगेट करा था और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो फिर आपने एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम दिए थे, एफओ दिया था, पर उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट एफसीआई में अभी इसका रिजल्ट आ गया तो अच्छा लगा। मतलब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जो एग्जाम है उसको क्लियर किया, राइट? वेरी गुड एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू Yes. अगेन। व्हाट मेड योर इंटरेस्ट टू ज्वाइन एफसीआई? मतलब आपको क्यों आपने एफसीआई को ज्वाइन करने के बारे में सोचा या एफसीआई को ही क्यों टारगेट किया? मैम, एफसीआई को इसलिए क्योंकि मेरे जो भैया है वो भी एफसीआई में है, तो मुझे काफी नॉलेज था एफसीआई के बारे में यहाँ से। और एफसीआई सेंट्रल जॉब है और बहुत स्टेबल जॉब है, जो मुझे चाहिए थी, जैसी जॉब मुझे चाहिए थी कि इसमें पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ पूरी बैलेंस रहती है। और बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं जिसके लिए जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरा टारगेट बन गया कि मुझे एफसीआई जो वो करना है, ज्वाइन क्रैक करना? करना है एग्जाम। ओके ओके, वेरी गुड। सो बिफोर ज्वाइनिंग दिस एफसीआई यू आर वर्किंग समवेयर एल्स, या फिर आप अभी सिर्फ स्टडी कर रहे थे या प्रिपरेशन कर रहे थे अपनी? मैम, बस मैं स्टडी कर रही थी और प्रिपरेशन कर रही थी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, कि कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स आए और मैं उनको उनमें अपेयर करूँ। ओके, वेरी गुड। सो व्हाट यू कंसिडर्ड योर मेजर स्ट्रेंथ? आपको क्या लगा कि ये एग्जाम क्रैक करने के लिए आपकी ये मेजर स्ट्रेंथ रही जिसकी वजह से आपने जो एग्जाम है उसको क्रैक किया? मैम, मेजर स्ट्रेंथ यही थी कि कंसिस्टेंट होना पड़ता है। तो जब से मुझे पता चला था कि एफसीआई का मेरे को टारगेट करना है, तो मैं तब से मैंने अपने जो आवर्स हैं वो डिसाइड कर लिए थे कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगी। और मैंने जो मेरी स्ट्रेंथ थी वो यही था कि मैं मॉक एग्जाम हमेशा लगाती थी, तो एग्रीकल्चर एंड जीके के मैंने मॉक्स लिए थे और उसमें एक्सप्लेनेशन भी था। तो मैं साइड बाय साइड नोट्स भी बनाती रहती थी। तो वो सारे मुझे मॉक से बहुत हेल्प मिली, मॉक्स से। ओके, सो आपने बेसिकली जो मॉक टेस्ट हैं उनको रेगुलर बेसिस में दिया और जिनकी वजह से हेल्प हुई। और यस मैम। और मैंने जो भी टाइम था वो टाइम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा, क्योंकि जो एफसीआई का एग्जाम है 2 फेज में होता है। तो उसमें क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए तो मैंने मॉक्स दिए। और जो जीएस था उसके लिए हम जो फ्रेंड्स थे वो डिस्कशन में पढ़ते थे, क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाता था कभी कभी। तो अगर हम डिस्कशन में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से याद होता है और इजी लर्निंग हो जाती है। और थोड़ा हम ट्रिक्स वगैरह बनाते थे तो बहुत अच्छे से हो जाता था। और जो बायोलॉजी का साइड था, जो सेकंड पार्ट था
FCI के फेज 2 में ग्रुप ए वाला, उसमें एग्रीकल्चर तो मेरा कोर्स सब्जेक्ट था, वो मैं पढ़ती थी। और जो बायोलॉजी था, जूलॉजी और बॉटनी, उसमें जो एग्रीकल्चर एंड जीके के नोट्स थे उससे मुझे काफी हेल्प मिला, क्योंकि PDF फॉर्म में बहुत अच्छे से था, मुझे इतनी रिसर्च नहीं करनी पड़ी। तो मैं सीधे, मुझे उससे इतनी हेल्प मिल गई, तो मैंने साइड बाय साइड नोट्स बनाए और उसके मॉक्स दिए। और मॉक्स में जो एक्सप्लेनेशन होता था उसको भी मैं लिखते गई, तो रिवीजन के टाइम पे मुझे बहुत हेल्प मिली पूरी। तो मतलब आपको पूरी चीज जो भी मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह थी, जो भी आपका डाटा था, वो आपको एक कंपाइल फॉर्म में एग्रीकल्चर एंड जीके ने प्रोवाइड किया, जिससे आपने डायरेक्ट मतलब वेरियस सोर्सेज पे सर्च नहीं करके आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें अवेलेबल हो गई, राइट? यस मैम। अदरवाइज ऐसा होता है कि आपने हर जगह आपको खुद सर्च करना पड़ता है, फिर आप हर एक चीज के लिए अलग अलग मटेरियल सर्च करते हो, तो उसमें तो काफी टाइम ऑलरेडी वैसे ही वेस्ट हो जाता है। तो जब आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे आपको ये यस सारी मैम। चीजें मिलती हैं, तो उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प हुई होगी। एंड आप कह रहे हो कि आपने यस मैम, रेगुलर और जो मॉक बुक था टेस्ट उसमें दिए। वीडियोस आती रहती। यस, हम्म। वीडियोस। आप क्या मैम कह रहे जो थे भी कि ग्रुप्स रेगुलर में सर वीडियोस आती वीडियोस थी? भेजते रहते थे कि उसके अकॉर्डिंग। यस अच्छा, मैम, जो तो भी मैं आपका यूट्यूब पे जब मैं टेस्ट। बहुत पढ़ लेती थी, अपने नोट्स बना लेती थी, तो यूट्यूब से वीडियो भी देखती थी एग्रीकल्चर एंड जीके की। ओके, सो उससे भी आपकी हेल्प हुई होगी, राइट? यस मैम। यस मैम। ओके, सो दिस इज द वे जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर एंड जीके है उसने आपकी सक्सेस में मेजर रोल प्ले किया, आई थिंक सो, है ना? जब आपने ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से ही आपने ली हैं, तो आपको डेफिनेटली इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से ये हेल्प मिली है कि आपने जो अपनी सक्सेस को अचीव किया। यस मैम, मैं पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि मैंने फर्स्ट, मेरा स्टेप जो था वो पहले मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न को देखा, उसके बाद मैंने रिसर्च करी कि मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए जो कि क्वालिटी वाइज अच्छा हो और अफोर्डेबल हो। तो मुझे एग्रीकल्चर एंड जीके का कोर्स अच्छा लगा। मतलब इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी एंड इट कैन बी अफोर्डेबल, है ना? यानी अफोर्डेबल था प्राइस भी, और जो क्वालिटी है कंटेंट की वो भी बहुत अच्छी रही, जिसकी वजह से आपने सक्सेस यस। अचीव करी। ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू से टू योर जूनियर्स? आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहोगे जो नेक्स्ट ईयर अपीयर करने वाले हैं? मैम जूनियर्स को मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी, अगर FCI को टारगेट करना है तो FCI एक ऐसा एग्जाम है, बहुत वास्ट सिलेबस है उसका। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक कोर्स में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप कोई भी कोर्स ले रहे हैं तो वो भी अच्छा है। और आप अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंट रखिए, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना ही मेजर रोल होता है किसी भी चीज एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर आप अपना सिलेबस देख रहे हैं पहले से, और उसके बाद टाइम टू टाइम हर दिन आपने रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करी, तो आपका एग्जाम सच में क्लियर हो जाएगा। ओके, सो मतलब आप कंसिस्टेंसी बना के रखना है, स्टडी में रेगुलर बेसिस में स्टडी करनी है, राइट, Yes. विच और इज मॉक इम्पोर्टेंट। मॉक देना और मॉक का एनालिसिस करना, एनालिसिस ओके, करना हर दिन। मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देना है, उनको एनालाइज करना है, यही आपने बोलोगे कि आपको अगर कोई भी आपका स्टूडेंट है या कोई भी ऐसा कंपटीशन अगर कोई फेस करना चाहता है, तो उसको ये सारी चीजें रेगुलर मतलब पढ़नी है और डेली बेसिस में टेस्ट देने हैं, मॉक देने हैं, जिसकी वजह से उसमें डेफिनेटली उसकी हेल्प होगी, राइट? यस मैम। सो हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम, मतलब आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया? आप कह रहे थे कि इसमें 2 फेज में आपका एग्जाम हुआ, तो आपने कैसे मैनेज किया? यस मैम, तो मैम मैनेजमेंट का यही था कि GS तो बहुत ज्यादा थी, तो उसके लिए मुझे टाइम मैनेज, मतलब मैंने 2 2 आवर्स उसको मैं हर दिन देती थी, क्योंकि GS ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम से थोड़े दिन पहले पढ़ोगे, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, उसमें सिर्फ GS में बहुत सारी चीजें होती है। तो उसको आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। और एग्रीकल्चर सबको टाइम मैनेजमेंट, ये है कि क्वांट्स रीजनिंग और इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि उसका जो FCI का पैटर्न है बैंकिंग बेस्ड है, तो उसके लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए क्वांट्स रीजनिंग और इंग्लिश के लिए। तो मैं हर दिन मॉक लगाती थी क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश के लिए, और GS के लिए मैं 2 घंटे उसको देती थी पढ़ने के लिए। और एग्रीकल्चर तो मैं पढ़ते आ रही थी, क्योंकि वही मेरा कोर्स सब्जेक्ट है। और साइड बाय साइड फिर बॉटनी जूलॉजी को भी, मतलब इक्वली मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूट करा था सबके लिए, ताकि मैं अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाऊँ। क्लियर कर। ओके, वेरी गुड। मतलब आपने ऐसा पर्टिकुलरली रखा कि हर एक सब्जेक्ट को आपने पर्टिकुलर इतना टाइम दिया कि आपको उसमें उसकी मतलब ये नहीं हुआ कि आपने एक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे दिया, एक को कम दे दिया, राइट? सो इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपने टाइम का मैनेज किया यस अपने मैम। आप को उस हिसाब से, राइट? ओके, सो विच इज वेरी गुड।
So again, it is very nice to interact with you, प्रीति. आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, and very very congratulations to you for your success from the थैंक यू मैम, entire थैंक यू team सो of मच। एग्रीकल्चर एंड जीके. अब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा थैंक यू सो सक्सेसफुल मच। बनो, मोर सक्सेस अचीव करो. वी विश यू वेरी ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू टू द टीम ऑफ द, to the whole team of the agriculture and GK. थैंक यू सो मच. ओके.